ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को सितारा देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेज हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। बाप दादा को देखेंगे अपने सम्मुख और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाबा की प्रेरणा से जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसका आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 हमने कल पूरा किया था, जिसका लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, रिमाइंडर, वो हम एक बार पढ़ ले रहे हैं। आपकी सेहत बढ़ाने के सूत्र, पेज नंबर 90। पहला पॉइंट है, पता लगाएं कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छा बताने के लिए एक निश्चित योजना बना लें। इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हो आप उसकी रचना करते हैं। फिफ्थ नंबर, बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। इसमें ऑथर ने कल कहा था कि बीमारी का नाम भी नहीं लेना है, न उसके बारे में ज्यादा बातें करनी। यानी डॉक्टर से तो आप बात करेंगे ही, मगर ऐसे नहीं कि हर किसी को बताते रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं, वे महान कर्म बन जाते हैं। आपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। अपने जीवन में प्रार्थना के उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार और मानसिक तस्वीर चुन लें। निश्चित योजना, विचार और मानसिक तस्वीर चुने, मतलब क्या विजुअलाइज करना है आपको और क्या विचार करने हैं। जैसे उस विचारों को पहले लिख लिया जाए, उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर, हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं। जिसका मतलब अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान। आस्था समझ समझ से आती है। आस्था एक विश्वास का ही दूसरा रूप है। आस्था समझ से आती है। 9th, अंधी आस्था का मतलब है उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। यानी सिर्फ आपको आस्था है, आपको इसका साइंटिफिक रीजन या ये क्यों कर रहे हैं, कैसे होता है, ये पता नहीं है आपको, फिर भी हो सकता है। उसे कहते हैं अंधी आस्था, जिसको बाबा नौदा भक्ति कहते हैं। अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत कर लें। सेहत, स्फूर्ति, पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे, जिसको हम दूसरों को सकाश देना कहते हैं। तो ये चैप्टर का 5th का नटशेल था।
तो हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 है मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें, पेज नंबर 93। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या का हल करता है। मतलब ऑलरेडी जो उसके पास ज्ञान है, उन जो तरीके उसने या योजनाएं सीखी हुई हैं, उनको यूज करता है। ये तकनीक, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की, नियंत्रित माने कंट्रोल, और डायरेक्शन, निर्देशित माना डायरेक्शन देने के लिए भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। मूलभूत माने प्राइमरी, बेसिक, बेसिक चीजें हैं ये। जैसे इंजीनियर को पता होता है ना, ईंट लगाना है, उसमें सीमेंट डालना है, कितना डलेगा, क्या होगा, कैसी बिल्डिंग बनेगी। जैसे आर्किटेक्चरल बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, पहले वो बनाता है फिर बिल्डिंग बनाता है। इसी तरह से आपको भी अपने जीवन में ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए क्या चाहिए आपको, उसकी भी इंजीनियरिंग, इसको भी एक नाम देते हैं इंजीनियरिंग, इसका भी एक नाम है शायद। जैसे वो इंजीनियरिंग है ना, ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग या कुछ इस तरह से कुछ है। ठीक है, दीदी इसको इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं। शायद हाँ, इनर इंजीनियरिंग कह सकते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले, गोल्डन गेट ब्रिज नाम है एक जगह का, बनाने से पहले इंजीनियर्स को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी का उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। फेमस ब्रिज है ये। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए, पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां उस पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, तो आपको सही तरीकों, विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। मतलब ऐसे ही नहीं है कुछ भी बाई चांस हो जाए कुछ। हमें सब कुछ इंजीनियर करना पड़ता है, उन थॉट्स को, बताया ना, सबको पहले से मैप अप करना पड़ता है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। वह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। यह है व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीक पाएंगे। ऐसी टेक्निक्स इस चैप्टर में मिलेंगी जिसमें नियम कायदे पता होंगे, कैसे हम प्रकट करें और कैसे उसको पालन करें। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ भी सोचते रहे और फिर इंतजार करें कब पूरा होगा, उसकी जरूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए। तो ऐसे कई तरीके, जिनको हम ऑथर प्रेयर बोल रहा है, या जिसको हम साइंटिफिक एफर्मेशन कह सकते हैं, वो बताएंगे। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। कहीं सोचे कि हमको कोई रिचुअल सिखाए जाएंगे, वो नहीं है। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना से उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सकें, ताकि आपको या दूसरों को
मदद मिल सके। इसको छोड़ देते हैं। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक, पेज नंबर 94। अब ये बता रहे क्या तकनीक है। जैसे हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोबोर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन को प्रेरित किया जाता है ताकि ये चेतन मन के आग्रह को उसी रूप से ग्रहण कर ले। ये तकनीक सपने जैसी स्थिति से सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान ले, आपके इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। कल बताया था ना, पहले यही बोलना है एक्टिवेट करने के लिए। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जैसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी। तो उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की कि खांसी अब जा रही है, अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सजगता से करें। आगे का टॉपिक है, आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। मतलब पहले से सोचेंगे कहाँ क्या बनना है। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरश पालन करे। ब्लूप्रिंट कहा जाता है एक मानसिक तस्वीर, जो जो आप चाहते हैं, जैसे आर्किटेक्ट को हम बताते जाएं ऐसे 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 ऐसे, तो वैसे ही वो एक ढांचा उसका विद मेजरमेंट बना देगा। तो जो काल्पनिक चित्र है उसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नजर रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे से अच्छा सीमेंट, बिजली का तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। बता रहा है वो एग्जाम्पल देकर। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? जो आपका मन है, जिसमें विचार चल रहे हैं या जो आप चाहते हैं, वो घर जो है आपका, उसका रखें। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? बहुत अच्छा ये थॉट है। क्या कह रहा है ऑथर? क्या ऑथर कह रहा है ये? मतलब हमें अपने चेतन मन की बहुत ध्यान रखना है, केयरफुली सोचना है, क्यों? क्योंकि वही फिर रियलिटी में हो जाता है। हम्म फॉर एग्जाम्पल?
जैसे उस छोटी बच्ची ने खांसी के लिए किया कि मेरी खांसी नहीं, जा रही है, जा रही है। अभी क्या एग्जाम्पल दिया ऑथर ने? ये घर का, फ्लैट मकान का, का, घर का, हाँ। मकान। जैसे आप आर्किटेक्चर के लिए बताते हैं ना, इतना जगह वहां चाहिए हमें, उतना बड़ा हम्म। वॉशरूम चाहिए, बेडरूम का साइज ये होना चाहिए, तो आपने मन के अंदर एक विजन बनाया। अगर मैं इतना बड़ा होगा तो मैं उसमें क्या क्या करूंगी, ड्राइंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए, किचन कैसी चाहिए। फिर वो उसको साकार रूप में उसको कागज पर लाता है। फिर उसके लिए आपको सीमेंट वगैरह जो भी चाहिए अच्छे से अच्छा खरीदोगे, अगर आप बनवा रहे हो तो। वो ऑथर कह रहा है इतना ही ध्यान आपको अपने मानसिक घर जो यहाँ आपके चल रहा है ना, क्यों? क्योंकि इतनी चिंता आपको करनी है, क्योंकि वही प्रकट होने वाली है आपके जीवन में। जितना आप बाहर की चीजों के लिए कर रहे हो, अंदर का क्यों नहीं करो, जो आपका सृष्टि बनाने वाला है। वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से सृष्टि, ये बनने वाली है। तो आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी एक एक थॉट जो हम करते जा रहे हैं, मानसिक ईंटें जो लगाते जा रहे हैं, उससे हमारा जीवन की घटनाएं प्रकट होंगी, जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने के लिए करते हैं। निशा बहन, म्यूट कर लीजिए। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना है, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हैं, अवगुण निकालने वाले, संशय करने वाले, तनाव से ग्रसित रहने वाले, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। समझे? अगर आप मन में ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे, और ऐसा होता क्यों है जबकि हमें पता होता है, आपको ये सब तो पता है ना। ज्ञान में जो बच्चे आ गए या जिनको थोड़ा बहुत अवचेतन मन के बारे में पता है, उन्हें ये पता है, फिर भी क्यों ऐसा कर लेते हैं? जानबूझकर भी ऐसे ख्याल नेगेटिव, दोषदर्शी क्यों बना लेते हैं अपने? हम्म, कल भी बताया था, इस पर चर्चा हुई थी, क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ना जो सीन सामने आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर फियर, नेगेटिव थॉट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और हम्म, इमोशन से करते हैं, तो हमें ये नहीं पता लगता कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं। कि पहले तो बिल्कुल ही नहीं पता था, अब भी पता भी लगा है तब भी हो जाते हैं वो, फिर भी थोड़ा सा क्यों? कॉन्शियस रहने लग गए हैं। क्यों? ये तो अनजाने पिता में हो है कि जाता है ना, डर से अनजाने हो में। जाता है। डर लग, जो भी कोई व्यक्ति ऐसा सेंटेंस बोलता है, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, हम वैसे थॉट्स क्रिएट अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अब जब से बात हुई है आपसे, लगातार क्लासेस अटेंड किए हैं कि अफर्मेशंस लिखने शुरू कर दो, बाबा को लेटर लिखो, तुरंत दे दो, फर्क तो पड़ा है थोड़ा सा फर्क निशा बहन? पड़ता है। आप बहुत समय से एफर्मेशन लिख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा है? हाँ जी। अच्छा। हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर नहीं लिखती, मैंने आपको बताया भी था। तो वो घर में सब होते हैं, तो मैं थोड़ा उस लैंग्वेज में लिखती हूँ, वो जैसे हम्म। शॉर्ट हैंड में। लेकिन फिर भी ओ, समझ गए। बाबा तो समझते हैं ना। हम्म। तो होता ही है ना, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी पड़ला उधर का भारी हो जाता है, रस्साकसी। तो उसके लिए शक्तियां बहुत चाहिए। बाबा जिसको कहते हैं कि बाबा से बात करो, उसे जैसे आपने कहा लेटर लिखो, उसे दो। जितना ज्यादा ही आपके मन से जाएगा और जितना आप इन्फ्लुएंस कम होगे, अपना ध्यान डाइवर्ट करके रखो, शक्तियों का चिंतन, स्वमान का चिंतन, जो आप बचो उससे,
अपने मन पर उन विचारों के हावी होने से आप बचोगे जितना, उतना आपको बचावट बचे, क्या बोलेंगे इसको, बचेंगे हम उस चीज से। तो जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य हैं लेकिन वास्तविक होते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य, यानी मन में जो संकल्प उठते हैं, उनमें शब्द होते हैं ना, मैं ऐसा करूंगी, ऐसा कर दूंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये शब्द ही तो है जो संकल्पों के रूप में उभरते हैं मन स्थल पर। वो अदृश्य हैं, दिखते नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वास्तविक होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं। बहुत अच्छे से ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं हर चीज को, ताकि आपके मन में गहराई से ये बातें बैठे। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें इस आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। आर्किटेक्ट की तरह आप उसको खींचते जा रहे हो, उस घर को। हर घंटे हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता, खुशी का निर्माण कर सकते हैं उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं, एक मानसिक तस्वीर या विजन, एक दृश्य, या कहें जो आप चाहिए जीवन में, उसको आप क्रिएट करें। सपोज कर हम ज्ञान में किसी को इच्छा है हमारे लाने की, तो आप उसको पूरा देखो, विजुअलाइज करो, वाइट कपड़े पहने हुए हैं, बैच लगा है, मधुबन की तरफ जा रहे हैं, बाबा मिलन कर रहे हैं, मतलब पूरा एक उसका ढांचा हमने विजुअलाइज किया। अब इसके ऊपर लिखो, फिर उसको रोज दोहराओ। ठीक। एक नया ब्लूप्रिंट बनाए। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाए। और इसमें क्या भरना है? खुशी, शांति, सद्भावना। मतलब सद्भावना क्या होती है? अच्छी भावनाएं दूसरों के प्रति। इन चीजों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। जिसलिए कहते हैं ना, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये थैंक यू और आई लव यू, ये अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, ये अवचेतन को बड़ी अच्छी लगती हैं। ग्रेटिट्यूड, लव, पैशन, जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप है, वो पहचानता है अपने आप को। ये जो हमारा मूल स्वरूप नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, एलियन एनर्जी है, इसको वो स्वीकार नहीं करता, जिसको माया कहते हैं। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। तो इन चीजों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। क्या बोला ऑथर ने? अब ये टेक्निक्स आ रही है इसमें सारी। अब मैं सीधा टेक्निक पर बढ़ती हूँ। पेज नंबर 96 में नीचे का पोर्शन, तस्वीर की टेक्निक। इसमें ये भी है, आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा। वही बात रिपीट कर रहे ऑथर, तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी मिलेगा। हम मांगना नहीं कहेंगे, हम अधिकार कहेंगे। यहाँ पे मांगो शब्द लिखा है। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है, यानी
सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कर्म है, को पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। ये हमें पता चल गया। इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तस्वीर की टेक्निक, यानी मन के अंदर तस्वीर उत्पन्न करना। आगे दो तीन टॉपिक है। मानसिक फिल्म विधि है, बेडोइन टेक्निक है, और नींद की टेक्निक है, धन्यवाद टेक्निक है, सकारात्मक घोषणा का तरीका है, तर्कपूर्ण विधि है। ये पूरे चैप्टर के अंदर है। आदेश विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तस्वीर की टेक्निक ये हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 96। तस्वीर की टेक्निक, सबसे नीचे वाला। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता, ये अलग अलग तरीके बता रहा है ऑथर। उनमें से पहला टेक्निक है तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे ये साकार हो। ये सबकॉन्शियस माइंड ये जो टेक्निक्स बता रहा है उसको रिसीव करता है, उसकी भाषा है। इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं ना, इंजीनियरिंग में हमें पता है ये चीज ऐसे ऐसे बनेगी। तो अवचेतन मन की टेक्निक क्या है? पहली, तस्वीर। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। आंख, ये दो स्थूल आंखों से। इसी तरह आप मन की आंख, तीसरे नेत्र से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद रहती है। देखो, बाबा का जो कहना है ना कि रिकॉर्डिंग, आत्मा के अंदर इतने जन्मों की, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। ऑलरेडी वो तस्वीर हमारे अंदर है, केवल वो संकल्प आ रहा है क्योंकि वैसा होने वाला है। तो हमको ये टेक्निक्स, या तो यूनिवर्सल कहें कि यूनिवर्स से हमको प्रेरणा मिल रही है, या हमको एंजेलिक बोले, या सोचे कि बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा होने वाला है तो ऐसा कर लो। क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे अंदर वो है विजन, हमें केवल उसको प्रत्यक्ष मन के अंदर लेकर आना है। ऑलरेडी है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। जो हमें नहीं पता चल रहा, सामने हमको अदृश्य लग रहा है, लेकिन हमने वो कई बार काल्पनिक रूप में देखा है अपने मन में। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। कितना बहुत हैवी लाइन है ये। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं, जो सोच रहे हैं, वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच लिया हमने, वो रियल है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। मतलब हाँ, ऐसा ही हो जाएगा या हो चुका है, उस तस्वीर के प्रति आपको, जैसे बाबा क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर के आगे बैठ जाओ, उन्हें देखते रहो, कितने गुणवान है ये एक टेक्निक है जो बाबा इसको तस्वीर की टेक्निक के रूप में हमको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि भोले हैं तो बाबा ऐसे टेक्निक का नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमें बता चुके हैं। चित्रों के आगे बैठ जाओ, ठीक है। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं, पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जैसे उसे पूरा देखना चाहते हैं।
मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की टेक्निक आजमाता हूँ। ऑथर बोल रहा है। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुंचा सकूं। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ कि इसकी कुर्सियों पुरुषों और महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर की असीमित उपचारक शक्ति से उत्साहित हैं। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र देखता हूँ। ये अपने आप से ऑथर बात कर रहे हैं। ये कि मैं जैसे सभा में भरी हुई है सभा, इतने लोग बैठे हुए, ये भी बाबा बता चुके हैं पहले से। जहाँ आपको सकाश, जिसको सकाश देनी है, आप भाषण करने जा रहे हो, पहले से देखो वो हॉल भरा हुआ है। ओम शांति दीदी। हम्म। विजुअलाइजेशन दीदी इसको यही कहेंगे ना, जो बाबा कहते हैं राइट, कि देखो वो चीज राइट, विजुअलाइज राइट, करना, राइट, टेक्निक है ये राइट। भी ना। विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। बाबा के नॉलेजफुल, जिसका हम ऑलरेडी इतना बड़ा ज्ञान ले चुके हैं, ये चीजें सिर्फ हमको एक्टिवेट कर रही है ऑलरेडी पता है हमको। ज्ञान में सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज्ञान से छुपा हुआ है। ये उसका एक छोटा सा पोर्शन मात्र, कण प्रैक्टिकल, मात्र भी हाँ नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल बताया हूँ बस। जो प्रैक्टिकल हमको करना चाहिए। क्योंकि हाँ। ज्ञान में आने के बाद हमको सब चीज ना बहुत इजी लगने लगती है। बाबा हम्म। शब्द भी हम बहुत आसानी से बोल देते हैं। वो है कौन? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी इसमें मैं अब बताती हूँ आपको विजुअलाइजेशन में। हम्म। मुझे मैं भी बीएससी कराऊंगा, मैंने भी ग्रेजुएशन ना बायो से। तो हम्म। मैं पेड़ पौधे लगाने का शौक था, लेकिन मुझे पता नहीं था लगते कैसे। अच्छा। प्रैक्टिकली करे नहीं थे। तो मैंने बहुत हम्म। कोशिश के बाद पढ़ पढ़ के यूट्यूब से मैंने पेड़ पौधे लगाए। तो मैंने फिर अच्छा। एक दिन सपने में देखा कि हम्म। लाल रंग के फूलों से लाल रंग की किरणें आ रही हैं और सफेद रंग के फूलों से सफेद रंग की किरणें। हम्म। ऐसे दो गमले देखे। और जाके देखा जिस दिन घर में वास्तव में रेड कलर के फूल खिले हुए थे और व्हाइट कलर के, वो दोनों सामने थे। अच्छा। अरे वाह। तो ये विजुअलाइजेशन वाइब्रेशन। से ही हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये तस्वीर की टेक्निक यानी कि विजुअलाइजेशन टेक्निक है। खाली इसमें हम तस्वीर देख रहे हैं। आगे और आएंगी तो इसको मैं शॉर्ट में पढ़ ले रही हूँ। अपनी कल्पना में ये विचार लाने के बाद, जो ऑथर कह रहे हैं, मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया। मतलब ये कुछ बता रही है ना चीजें, तो वो लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, हाँ हम अच्छे हो गए, मैं बहुत खुश हुआ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा काया पलट हो गया, मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को ये एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन, शरीर प्रेम, पूर्णता और सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जनता की आवाजें सुनता हूँ। बाबा कहते हैं भक्तों की आवाजें सुनो, वो आपसे क्या मांग रहे हैं, और फिर उन्हें सकाश दो। ये क्या करता है? जनता की आवाजें सुनता है जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूँ और मंच पर पहुंच जाता हूँ, यानी छोड़ देता है फिर वो। और ये उससे पहले इसने ऑलरेडी विजुअलाइजेशन कर लिया, ऐसा ऐसा होगा। अब इसमें हमको दो तीन गुण मिल रहे हैं ऑथर से। एक तो है अथॉरिटी। मैं वैसा ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, अधिकारीपन की स्थिति, कि हम जो चाह रहे हैं हम वैसा ही उसको आकर्षित कर रहे हैं। हम डर नहीं रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं प्रकृति पर पता नहीं क्या होगा। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया ऐसा ही होगा। हम्म, समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना? जी जी समझ आ रहा है। शांति दीदी। दीदी ऐसा हुआ ना, जैसे हम भाग्य लिख रहे हैं, बाबा जैसे कहते हैं ना, मैंने भाग्य हम्म। की कलम आपको दे दी है। आपको दे दिया, पहले से ही लिख दो उसका भाग्य कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। ऑलरेडी हमने अपनी तस्वीर कितनी संपूर्ण बनाई है, जिसमें कोई अवगुण नहीं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तस्वीर हमने क्रिएट की है अपनी। अवगुण रहित, कमजोरी रहित, जिसमें 100% हमको मिलेगा। ऐसी तस्वीर दुनिया वाले बना सकते हैं?
जिसमें हमारा जीवन खुशियों से भरपूर है, निरोगी काया है, ऐसी तस्वीर बाबा ने बनवाई है हम सबसे। ये तो छोटी छोटी कल्पनाएं हैं, मैं इस जीवन में ऐसा हूं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। मानसिक फिल्म की विधि, अब ये एक तरीके से समझ ले तो ये था पिक्चर जो हम खींचते हैं, क्लिक करते हैं, और ये है वीडियो। मानसिक फिल्म यानी वीडियो चलता फिरता देखो, सेकंड इसका वो है टॉपिक। जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है, ऐसा कहावत है ना। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो, विश्वास हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं, मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। कुछ साल पहले मैं मिड वेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था, ऑथर। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था, कि मुझे एक मिल जाए एक जगह, ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। इसने मनी मन आराम से लेटकर कहा। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा, और मुझे ये वास्तविक लगी जैसे सचमुच में हो। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया, यानी मनी मन उसको फैंटेसी में जैसे सोचते हैं, ऐसा ऐसा किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, उसको अपने गहराई में उतर रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिड वेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। वो चीज प्रकट हो गई, लेकिन हर चीज में कुछ समय लगता है ना। वहां पर कितने समय से वो सोच रहा था कि मैं ऐसा जाऊंगा, वहां पर मुझे एक परमानेंट जगह मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। फिर होटल में बैठ के उसको कमरे में उसने वो तस्वीर बनाई, फिर कितने दिन बाद वो तस्वीर साकार हो गई। अब इसमें विश्वास भी, सब्र भी, सब्र भी काम कर रहा है, खाली विश्वास ही नहीं, पेशेंस, धैर्यता, जिसको बाबा कहते हैं धैर्यता का गुण। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है, उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि कहा जाता है, मूवी मेथड। हाँ। शांति दीदी, जैसे कहते हैं ना कि हम जो विजुअलाइज किया है उसको साकार में लाने के लिए, मतलब उस चीज हम्म। को, मतलब वो क्या कहेंगे हम, मतलब यूनिवर्स को वो हमारे लिए वो फेवरेबल करने के लिए कभी समय भी हाँ, लगता है उस चीज को। लगता है बिल्कुल। हम योग जो करते हैं हमारे तो भाग्य जिसके में नहीं जिन है उसे, हाँ हम्म भाग्य में नहीं है उसको भाग्य बनाने के लिए तो समय लगता है कभी। नहीं, भाग्य में है पर उसको साकार करने में समय लगता है। मगर वो हमारे प्रकट नहीं हुआ है, भाग्य नहीं है नहीं बोलेंगे। हाँ भाग्य में है, मगर प्रकट करने में उसे हाँ, समय लगता है। समय लगता है, हाँ हाँ, राइट। बराबर, राइट, करेक्ट। तो जिस तरीके का ऑथर ने वर्णन किया, उसे अक्सर मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे इस तकनीक के से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं।
मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। इसमें ऑथर को काफी सारे अनुभव, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। किसमें? जायदाद बेचने में, यानी कोई प्रॉपर्टी का आपका अगर है, अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में ये संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है। ऐसे नहीं कि आपने कीमत से बहुत ज्यादा आपने उसको सोच के रख दिया। उसकी सही होनी चाहिए कीमत, हाँ थोड़ा ज्यादा है ठीक है, मगर सही होनी चाहिए। और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, विश्राम करें। ये सबसे पहला काम करना है हमको। और उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, हाफ स्लीप, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए, ताकि आपका जो कॉन्शियस मन है डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए अवचेतन के। अब अपने हाथों में एक चेक की तस्वीर देखें, ले नहीं, तस्वीर देखें कि मेरे हाथ में एक चेक आ गया है। चेक पाने पर खुशी मनाएं, आ हा, ऐसे अपने को अंदर ही अंदर महसूस करें। चेक के लिए धन्यवाद दें, हैप्पी हो, थैंक यू। और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। ठीक है, चेक को देखें, अपने आप में वो भाव लाएं खुशी के, थैंक यू करें, और इसकी पूरी तस्वीर बनाते बनाते आप सो जाएं। आपको इस तरह काम करना है जैसे ये सच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाती है। इस असीमित बुद्धिमत्ता, फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और इसे प्रेम करेगा और इससे समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। ये किसी का अनुभव था शायद, राधा बहन जी, शुरू में उन्होंने कुछ बताया था, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, वो है नहीं अभी। ठीक है, तो ये तरीक है मेंटल मूवी मेथड, बारडोइन टेक्निक, बारडोइन। शांति दीदी। हाँ, हाँ दीदी, इस दीदी तकनीक का हम यूज उसमें भी कर सकते हैं, जैसे हमें कोई चीज सीखनी है उसके लिए भी कर सकते हैं ना। सब किस के लिए कर, अब ये ऑथर तो क्या है ना, अब ये दुनिया के छोटी छोटी चीजें, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, इन चीजों में ही घूमते रहते हैं। अब हमारे पास और भी बड़े बड़े हमारे अपने थॉट्स हो सकते जगह ही हैं। नहीं है। जी ओम शांति दीदी जी, मैं एक्चुअली हम्म। यही सोच रही थी कुछ देर पहले कि हमारा एक फ्लैट है वो बिक नहीं रहा, 2 साल हो गई। तो मैं सोच रही थी दीदी से पूछूं तो ये चैप्टर आ गया। बिल्कुल हाँ, सोच रही थी, पेज ओपन नहीं हुआ था उसके पहले। अच्छा। तो ये विधि मतलब उसको देखना लिखना भी है क्या, ओनली देखना है? नहीं नहीं नहीं, इसमें इन्होंने विधि बताई है, मानसिक फिल्म विधि है कि आप आराम से बैठ जाओ, पूरा अपने को योग निद्रा जैसी स्थिति में ले आओ, फिर चेक देखो आप जितने में बिकवाना चाहते हो आप और वो हम्म सही होना चाहिए प्राइस। हाँ और फिर हाँ चेक को देखो, और अंदर में भाव आने चाहिए, इमोशंस, क्योंकि हम्म इमोशन पिक्चर ये सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। उसको खुद देखकर खुशी मनाओ, मतलब खुश हो रहे हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, हा मेरा फ्लैट बिक गया, और उसकी खुशी आपको हो रही है, कोई कोई बुके दे रहा है आपको, और आप मनाने का कि बिकने का, आपको धन मिल गया है, वो आपके पास आ गया, ये सारा मेंटल हाँ मूवी तो में वो भी आप क्रिएट देखो। करनी है। हाँ, हाँ उसमें फिर लिखने की जरूरत नहीं ना, ओनली क्रिएट करनी है। नहीं ये इन्होंने बताया है, क्रिएट, हम्म। हाँ खाली मेंटल तो मूवी क्या हम क्रिएट लिखते करनी है। थे, अफर्मेशन लिखते थे? जो भी नीचे बैठने में कंफर्टेबल है वो लेकिन लिखने में व्यवस्था क्या है ना, आपको लिखने के साथ साथ मैं अगर आपने होगी पावरफुल विजुअलाइजेशन कंफर्टेबल किया है तो होगा। आकर मैं वैशाली बहन म्यूट करिए।
हाँ, तो लिखने लिखने के साथ प्लस हम ये कर सकते हैं ना। हाँ हाँ तो हाँ, लिखिए और विजुअलाइजेशन। हाँ, क्योंकि मन क्या है ना, आप उसकी भाषा समझिए। क्या है अवचेतन मन की भाषा? तस्वीर, कलर, हम्म, म्यूजिक, विजुअलाइजेशन, इमोशंस। ये भाषा अवचेतन मन समझता है। अब इस भाषा के साथ में लिखित जो होता है, ये यूनिवर्स में ये मान लेता है कि आप जो लिख रहे हो ना, ये आपका मस्तिष्क ही करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना काम होता है लिखने में। क्योंकि हम पूरे दिन में कितना लिखते हैं, तो हमारा हम्म, जो लॉजिकल माइंड और थिंकिंग माइंड है, लॉजिकल माइंड ये मानता है कि जो हमारे मालिक ने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पहले करना है। हम्म, तो उसमें से प्रायोरिटी बेसिस पर वो ले लेता है, जिसको बाबा कहते हैं ना, पोता में लिखो रोज। हम्म, क्यों लिखो? लिखने से हमारा मस्तिष्क पहले वो वाले काम करेगा। नहीं तो उसके लिए एक एब्सर्ड चीजें हैं जो सोचे चले जा रहे हैं, 50,000 संकल्प चल गए, इनमें से कौन सा मेरे को पहले करना है। माइंड को क्या पता कौन सा मैं इसमें से लेकर आऊं अपने मालिक के लिए। मन, बुद्धि। तो वो चीज करनी है, उसको मन को हमने ये बता दिया है, जो लिखा ना मैंने, ये करना है। अब उस पे वो पहले काम करेगा। ओम तो ये, शांति दीदी। हाँ, जी। दीदी जी, भी हम जैसे रात को बाबा को पोता मेल देते हैं, तो अगले दिन का चार्ट भी वो सबकॉन्शियस माइंड में दे सकते हैं? वो भी देखे कि कल मेरा ये बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। मैं रात को ही चार्ट बना ले उसका भी, कल मुझे ये पुरुषार्थ करना है। हाँ हाँ हाँ, बाबा तो कहते हैं ना, कई बार पहले से ही होता नहीं आप, ना, बनाते हैं चार्ट होता नहीं है पूरा, तो इसको रात को ही बना ले, फिर सब कुछ माइंड में बैठ जाए बिल्कुल कि हाँ ये कल रात करना को है। ही करके सोना चाहिए कि सुबह मुझे ये करना है। चार्ट बना ले। यही ठीक। तो और भी अच्छा है। हाँ जी। पहले से ही आपके पास आगे का प्लान होना चाहिए कि कल हाँ। मुझे ये करना है। हम्म। हम्म, थैंक यू। तो ये बेडोइन टेक्निक ये कल पढ़ते हैं। ठीक है। आगे है नींद की टेक्निक है, यानी वो योग निद्रा वाली। फिर है धन्यवाद टेक्निक, थैंक यू की। सकारात्मक घोषणा, यानी यूनिवर्स में ऐसे बोलना, जैसे आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, टॉकिंग टू द यूनिवर्स, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ। ये वाली घोषणा से अच्छा तो बाकी सारी है, क्योंकि उसमें ना मांगना जैसा हो जाता है, मांगना नहीं है हमको। तर्कपूर्ण विधि भी है। अब ये क्या है, ये आगे आगे हम पढ़ेंगे इसमें से। ठीक, बेडोइन टेक्निक है, इसको कल पढ़ते हैं। तो हम सभी शांति से वापस अपनी चेतना को देखते हैं, और ये अपने अंतर मन से कहते हैं, हे मेरे अंतर मन, तुम्हारे अंदर सारा रिकॉर्ड है। जो भी जिंदगी में, जीवन में मुझे पुरुषार्थ के लिए आवश्यक विचार चाहिए, ऐसे विचार उत्पन्न करो, इमर्ज करो, ताकि मैं आत्मा तपस्वी मूर्त बनकर अपने उज्जवल भविष्य को सकारात्मक दिशा देते हुए संपूर्णता तक पहुंचूं। तुम मेरे सहयोगी हो। मैं खुशी से, आनंद से, प्रेम से भरपूर हूँ। मुझे ये जानकर बहुत आनंद हो रहा है, तुम मेरे साथ हो, और हमारे साथ बाबा है, सर्वोच्च शक्ति है, जो इसे साकार कर देगी। और ये हुआ ही पड़ा है। इन विचारों को मैं अंतर मन तक जाने देती हूँ, गहराई में। फील करें उस खुशी का, आनंद की अवस्था का। जैसे मैं फरिश्ता आकाश में बाहें फैलाऊं, इस प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ।
वह वह है मेरा भाग्य। मैं तीव्र पुरुषार्थ की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। मैं आनंदित हूँ बाबा के साथ मिलन में, खुश हूँ। वापस आएंगे अपनी चेतना में। ओम शांति। ओम शांति।